जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। जो व्यक्ति व्यापार और नौकरी में स्थिरता के लिए परेशान है, चिंतित है कि उनका व्यापार चल नहीं रहा है, उनकी नौकरी स्थिर नहीं है, बार बार वो स्विच कर रहे हैं, उन लोगों को एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। करना चाहे जरूर करें, लाभ होगा। ऐसे वो ही व्यक्ति करे जो व्यक्ति अपने व्यापार और नौकरी को लेकर हमेशा वो तनाव में रहते हैं, बार बार अपना कारोबार बदलते हैं, बार बार वो अपनी नौकरी बदलते हैं, कहीं पर वो स्थिर नहीं हो पाते। वो व्यक्ति, उनको ये जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ ये जरूर करना चाहिए, आजमाना चाहिए। 17 इंच लंबा, ध्यान रखिएगा, बता रहा हूँ, 17 इंच लंबा काला रेशमी धागा लें, उस पर लाल चंदन, कुमकुम व केसर को घोलकर उसे रंग दे। तत्पश्चात अथवा उसके बाद, जब उसको आपने लाल चंदन, कुमकुम और केसर से को घोल के उसमें रंग दिया है, उसके उपरांत आपने एक मंत्र पढ़ना है। ओम हन पवन नंदाय स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए उसमें, उस धागे में 8 गांठ लगा दें। 8 बार गांठ लगा दें। प्रत्येक गांठ पर 108 बार उपरोक्त जो बताया हुआ मंत्र है उसका जाप करें। तत्पश्चात इस अभिमंत्रित धागे को अपने कारोबार के मुख्य द्वार पर बांधे। नौकरी संबंधित लोगों को अपने चेयर या मेज के दराज में रख लें या कुर्सी पर इस धागे को बांध दें। कारोबार व नौकरी में 100% स्थिरता आ जाएगी। ऐसा आप एक बार करके देखें, आप स्वयं इस बात को मान जाएंगे कि उससे उनको, जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसको लाभ होता है कि नहीं। बचत करने के लिए, जो परेशान है, जो बचत नहीं कर पाते हैं, अनावश्यक खर्चों से परेशान रहते हैं, आपके हाथ में नहीं चाहते हुए भी धन खर्चा हो जाता है, अधिक खर्च हो जाता है, उनके लिए एक बहुत लाभप्रद उपाय बताने जा रहा हूं। किसी भी माह के पहले सोमवार को 11 गोमती चक्र, 11 कौड़ी और 11 लौंग ले, पीले वस्त्र में रखकर उसे पूजा के स्थान पर रख दें। श्रद्धा पूर्वक पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य फूल अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मय नमः 11 माला जाप करें। ऐसा केवल आपने 7 दिन करना है, नियमित रूप से पूजा करना है और जाप करना है। पुनः दूसरे सोमवार को श्रद्धा पूर्वक पूजन व जाप के उपरांत उसमें से 4 गोमती चक्र, 4 कौड़ी और 4 लौंग घर के चारों कोनों में गड्ढा खोद कर डाल दें। शेष बचे हुए 5 गोमती चक्र, 5 कौड़ी और 5 लौंग को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें और 2 गोमती चक्र, 2 कौड़ी और 2 लौंग को श्रद्धापूर्वक किसी भी भगवान के मंदिर में जाकर आप अर्पित करावें। निश्चित रूप में आपको लाभ होगा। आप बहुत प्रयास करते हैं पर आपको सक्सेस आपके हिसाब से नहीं मिल पा रहा है, मनोवांछित सफलता नहीं मिल पा रही है। दुकान में अगर बिक्री बढ़ाना है, आप मेहनत तो कर रहे हैं, दुकान का पूरा सामान है, परंतु बिक्री नहीं हो पा रही है। आपकी दुकान में लक्ष्मी जी का एक चित्र लगाए, उसके आगे धूप दीप जलाकर प्रणाम करें 108 बार। ओम नमः कमल वासनीय स्वाहा मंत्र का जाप करने के बाद आप अपना काम को शुरू करें या दुकानदारी शुरू करें। कारोबार में वृद्धि होगी, ग्राहक आने लगेंगे और आपका काम बढ़ेगा। निश्चय रूप में निश्चित बढ़ेगा। सोचा हुआ काम अगर आपका नहीं बन रहा है तो क्या करें? कई बार हम सोचते हैं कि ये काम करें, ये संपूर्ण प्रयास के करने के बावजूद भी हमारा सोचा हुआ काम नहीं बन पाता। तो मंगलवार के दिन जो अभी बता रहा हूँ उपाय ये करें। लगातार 21 मंगलवार को आप करें। हर मंगलवार को नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करने के उपरांत जटा वाले नारियल के ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा लपेटकर 21 बार कलावा से लपेट दें। उसके बाद लाल कपड़े के ऊपर 21 कुमकुम के बिंदी लगावें। नारियल को अपने ऊपर से 21 बार अपने से उसार कर पूजा स्थान पर रख दें और वहीं बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें। तत्पश्चात आप अपनी मनोकामनाओं पर ध्यान करते हुए इस नारियल को बहते हुए पानी या तालाब या नहर में प्रवाह कर दें। निश्चय आपको सफलता मिलेगी, निश्चय ही रूप से आपके मनोकामनाएं पूरी होगी, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। मित्रों, ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको करके आपको बड़े फायदे होंगे। कुछ लोग
देखा है कि उनके बच्चे बीमार रहते हैं, अक्सर बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है। स्वास्थ्य के लिए क्या करें? आपको लग रहा है कि दवा काम नहीं कर रहा, डॉक्टर बीमारी खोज नहीं पा रहे हैं, तो जो उपाय बताने जा रहा हूँ, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को करना चाहिए। 8 गोमती चक्र ले और अपने पूजा स्थान पे माँ दुर्गा के श्री विग्रह के सामने लाल रेशमी वस्त्र पर रख दें। माँ भगवती का ध्यान करते हुए कुमकुम से गोमती चक्र पर तिलक करें। धूप बत्ती और दीपक प्रज्वलित करें। धूप बत्ती की भभूत से गोमती चक्र को तिलक करें। ओम एम ह्लीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे की 11 माला का जाप कर लें। जाप के उपरांत लाल कपड़े में 3 गोमती चक्र बांधकर ताबीज के रूप में धूप दीप दिखाकर बच्चे के गले में डाल दे। शेष 5 गोमती चक्र को पीले वस्त्र में बांधकर बच्चे को ऊपर से 11 बार उतारकर किसी भी वीराने स्थान में गड्ढा खोद कर दबा दे। आपका बच्चा स्वस्थ होगा, सुखी रहेगा, दीर्घायु बनेगा। करके देखें आप। आर्थिक संपन्नता के लिए आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक संपन्नता स्थिर रहे, आप जहां पे हैं कम से कम उससे नीचे ना आवे, आपके परिश्रम का उचित लाभ आपको प्राप्त हो। किसी भी माह के प्रथम शुक्र में यह प्रयोग करें। नियमित रूप से 3 शुक्रवार को यह उपाय करना होगा। प्रत्येक शुक्रवार को प्रत्येक दिन नियमित नित्य क्रम के उपरांत स्नान करने के उपरांत अपने घर में अपने पूजा स्थल में घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का मिश्री और खीर का भोग लगाएं। तत्पश्चात 11 वर्ष की आयु से कम बच्चों को, कन्याओं को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। भोजन में खीर और मिश्री जरूर दें। भोजन के उपरांत श्रद्धापूर्वक लाल वस्त्र भेंट करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अवश्य आपको कृपा करेगी। अब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं दाम्पत्य सुख के लिए परेशान है, यदि चाहते हुए वैवाहिक सुख नहीं मिल रहा है, हमेशा पति पत्नी के बीच में किसी न किसी बात को लेकर अनबन रहती है, मनमुटाव रहता है, तो किसी भी शुक्रवार के दिन ये उपाय करें। मिट्टी का पात्र लें, उसमें 1.25 किलो मशरूम लेकर रख दें। मशरूम डालकर अपने सामने रखे, पति पत्नी दोनों ही महामृत्युंजय की 3 माला करें। तत्पश्चात इस पात्र को माँ भगवती के श्री चरणों में चुपचाप रखकर आ जाए। ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगी और आपका दाम्पत्य जीवन सदैव के लिए सुखी और संपन्न हो जाएगा। रोजगार की समस्या आ रही है, आर्थिक समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है, तो या हाथ में आए हुए मौके आपके हाथ से निकल रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में किसी भी माह के शुक्ल पक्ष को 100 ग्राम जौ, 100 ग्राम देसी घी, देसी चना, देसी घी नहीं, 100 ग्राम देसी चना, 100 ग्राम उड़द का आटा लें। तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करके गूंद लें और इसमें आटे की 108 गोलियां बनाएं। हर गोली को बनाते समय ओम श्रीम नमः का जाप करें और इन गोलियों को किसी स्वच्छ थाली में रख दें। तत्पश्चात दीपक जलाएं। ओम नमः कमल वाचनी स्वाहा 11 माला करें और जब माला स्फटिक की माला से ही करें यह जब, तो बहुत अच्छा रहेगा। जब के बाद स्वच्छ पात्र में जल और गंगा जल भरकर माला को पात्र में रख दें। प्रातःकाल उस जल से माला को निकालकर उस जल को अपने दुकान, घर या व्यापारिक स्थल में छिड़क दें। ऐसा नियमित 108 दिन तक करें। 108 दिन के बाद माला को बहते पानी में प्रवाह कर दें। आपके काम में बहुत सारी वेदन पड़ती हैं, काम बनते बनते रुकता है, तो लाल कपड़े के ऊपर कुमकुम की स्याही बनाकर लाल चंदन की लकड़ी से गीता के 11वें अध्याय के 36वें श्लोक को श्रद्धापूर्वक लिखें और उसे अपने घर के दाएं राइट साइड कि किसी भी कोने में टांग दे। किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो उसका निवारण हो जाएगा। विवाह में अगर किसी के विलंब आ रहा है तो क्या करें? जिस जातक की कुंडली में बृहस्पति नीच का हो, 6, 8, 12 में क्रू ग्रहों का साथ बैठा हो अथवा दृष्टि हो, प्रबल मार्केस हो, ऐसी अवस्था में यह उपाय रामबाण का काम करता है। गुरु पुष्य नक्षत्र में के दिन गुरु की होरा में केले की जड़ को पूजा के उपरांत खोद कर लाएं और उस जड़ को पूजन स्थान पर रखकर सदापूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करके पीले वस्त्र में लपेट कर अथवा सोने में जड़वा कर गले में
या दाहिनी भुजा पर धारण करें। इसे गुरुजन दोषों का निवारण और व्यापार या व्यवसाय में लाभ होता है। साथ ही जिनके विवाह में विलंब हो रहा है उसको भी यह शीघ्र लाभ देता है। दूसरा उपाय भी है, अगर विवाह में दिक्कत आई है तो बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, बृहस्पति की कथा सुननी चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को हल्दी की गांठ बिस्तर के नीचे डालकर सोए। यदि पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो तो शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को पति पत्नी अशोक वृक्ष की जड़ में घी का दीपक और चंदन की अगरबत्ती जलाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, पेड़ को जल अर्पित करें और उससे अपनी मनोकामना रखें। फिर वृक्ष से 7 पत्ते तोड़कर घर लेके आए, श्रद्धापूर्वक उसकी पूजा करें और घर के मंदिर में रख देवे। अगले सोमवार से यह उपासना करें कि सूखे पत्तों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। मित्रों, जिन व्यक्तियों का समय पर विवाह नहीं हो पा रहा है वह व्यक्ति शुक्ल पक्ष में किसी भी गुरुवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करे, पीले वस्त्र पहनकर बेसन को देसी घी में सेक कर भूरा बूरा मिलाकर 108 लड्डू बनाएं। पीले रंग की टोकरी में पीले रंग के कपड़े में बिछाकर यह लड्डू रखकर इच्छा अनुसार कुछ भी दक्षिणा रख देवे। यह सारा सामान शिव मंदिर में जाकर गणेश पार्वती शिव जी का पूजन करके मनवांछित वर प्राप्ति या वधु प्राप्ति की संकल्प लेकर किसी ब्राह्मण को दे आवे। इससे शीघ्र विवाह की संभावनाएं बनती है। व्यापार में अनुकूल लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो किसी भी शनिवार के दिन नीले कपड़े में 21 दाने रक्त गुंजा के बांधकर तिजोरी में रख दे। हर रोज धूप दीप अवश्य दिखाए। इससे अपने इष्ट का ध्यान रखें। ऐसा नियमित करने से व्यापार में लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। यदि आपके परिवार में अनावश्यक दुर्घटनाओं की वजह से या कोर्ट कचहरी की वजह से अनावश्यक धन खर्च बढ़ रहा हो तो मंगलवार को स्वच्छ लाल वस्त्र में 1.25 किलो लाल मसूर बांधकर पारिवारिक सदस्यों के ऊपर से 11 बार उसार कर कपड़े सहित किसी भी बहते पानी में जल प्रवाह कर दे। क्या करना है साहब? हर मंगलवार को स्वच्छ लाल कपड़ा, कम से कम 7 मंगलवार को लाल कपड़े में 1.25 किलो लाल मसूर बांधकर परिवार के सभी सदस्यों पे 11 बार उसार कर कपड़े सहित जल प्रवाह कर दें। आपको सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों, बहुत सारे उपाय हैं। ये उन उपायों पर मैंने आज चर्चा की सॉरी जो आजमाए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने इन उपायों को कर लाभ लिया है। आप भी अपने आवश्यकता के अनुसार इनमें से किसी भी उपाय को एक बार प्रयोग में लाकर देखें, निश्चित आपको लाभ होगा। मित्रों, जाने से पूर्व आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक जय माता आपका दिन शुभ।